हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में द वर्ल्ड ऑफ पिक्सल। मैं हूं कमल शर्मा और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक नई वीडियो एक नए गियर के साथ जिसका नाम है वीबल 2। आज जो आपके लिए गिम्बल आया हूं वीबल 2 बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम का है और बहुत ही कम प्राइस में है। प्राइस भी बताऊंगा आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और देखते हैं पहले कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वीबल 2 के और उसके बाद करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है वीबल 2 Xeon कंपनी का एक कॉम्पैक्ट गिम्बल जिसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। मार्केट में बहुत सारे आपको ये गिम्बल्स मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो असली है या वो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जेन्युइनिटी है, वो कितनी सही है। आपको सबसे पहले चेक करना है इसका ये फोटो मार्केट का लोगो, क्योंकि एक ये फोटो मार्केट है जो कि ओरिजिनल Xeon कंपनी का गिम्बल ये दे रही है। इसके बाद आपको चेक करनी है यहाँ पे लगी हुई इसकी ये सील। हालांकि मैंने वो ब्रेक कर दी है, क्योंकि जब भी हम लेने जाते हैं तो सामान को चेक करना ज़रूरी होता है, तो वो मैंने ब्रेक कर दिया है, खुली हुई है। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इस डब्बे के बारे में, इस गिम्बल के बारे में एक ओवरव्यू ऊपर से। वीबल 2 Xeon कंपनी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है। इधर आपको फोटो मार्केट का आपको दे दिया जाता है एक लोगो। इसके बाद इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है 1 साल की वारंटी की इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको एडिशनल वारंटी है। इस वारंटी को लेने के लिए आपको इनके साइट में जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, फिर आपको इसके मॉडल नंबर को डालना है और आपकी 1 साल की वारंटी और मिल जाएगी। यहाँ पे गिम्बल का डिज़ाइन भी दिया हुआ है। साइड में हम अगर आते हैं इसके यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब ये इंपोर्ट हुआ, कब ये यहाँ पे आया, ये डेट की इन्फॉर्मेशन है। इसके प्राइस की इन्फॉर्मेशन है, इसके एमआरपी की इन्फॉर्मेशन है। एमआरपी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 49,000 का शो करता है, लेकिन इतने का है नहीं, है बहुत कम का। बताऊंगा, वेट करिए। साथ ही जो इस गिम्बल का जो वेट है वो 2.5 kg का वेट है, यानी 2.5 किलो का वेट है और बहुत बढ़िया गिम्बल है। देखते रहिए, आपको भी मज़ा आएगा। तो यहाँ से इसको हम खोलते हैं और ये खोला। इसके अंदर ये आता है Xeon कंपनी की ब्रांडिंग के साथ एक बढ़िया सा बॉक्स। इसको फिलहाल अभी हम साइड में रख देते हैं, स्पेस घेर रहा है। Xeon देखिए, यहाँ पे भी ब्रांडिंग दे रखी है। बढ़िया सा थर्माकोल का बॉक्स है। बस एक कमी मेरे को इसमें थोड़ी सी ये लगी कि अगर इसमें इसको ये जॉइंट कर देते यहाँ से या फिर यहाँ से और एक हैंडल दे देते तो एक कैरी केस की तरह हो जाता, जो कि हम इसको आराम से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते थे। चलिए कोई नहीं, इस कमी को हम भूल जाते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करते ही बहुत ही शानदार तरीके से अंदर एडजस्ट किया हुआ है पूरा गिम्बल। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सबसे पहले हम ट्राइपॉड, इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। इसके बाद एक ये बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर कुछ केबल्स दी गई हैं जो कि आपके इस गिम्बल में यूज़ होंगी। उसके साथ
3 इसके अंदर ये नट बोल्ट दिए गए हैं जिस पे आप बेस प्लेट में और कैमरे में इसको आप फिट करके अपने कैमरे को आप गिम्बल पे फिट करेंगे। Xeon कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई इस बेस प्लेट में, जो बेस प्लेट का जो मैन्युफैक्चर है वो मैनफ्रोटो है और उन्होंने काफ़ी अच्छी बिल्ड की ये प्लेट बनाई हुई है। साउंड आया होगा आपको, काफ़ी अच्छा मेटल का है। इसके बाद ये एक प्लेट दी हुई है जो कि अगर आप अपने कैमरे पे अगर कोई बड़ा लेंस लगाते हैं तो ये उसके लेंस के लिए आप, क्योंकि जब आप गिम्बल में उसको फिट करोगे और लेंस अगर बड़ा है तो वो आपके गिम्बल पे फिट नहीं होगा, वो अड़ेगा उसमें। तो ये कैमरे को थोड़ा सा और ऊपर उठा देता है और उसको स्पेस बना देता है। इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे ये नट बोल्ट और ये है रहा आपके वो लेंस का सपोर्टर। आप लेंस के नीचे इसको लगाएंगे, इसको ऐसे फिट करेंगे और आपका लेंस जो है उसका एक बेस तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा गिम्बल। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, बहुत ही बढ़िया सा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मेटल का भी है, बैटरी इसकी इनबिल्ट है। एक ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि इसकी बैटरी इनबिल्ट दी हुई है, जैसे और भी गिम्बल्स आए हुए हैं उसमें डिटैचेबल बैटरीज है, आप निकाल के चार्ज कर सकते हैं या आप एक सेट बैटरी का अलग से रख सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप अगर काम करते करते बैटरी ख़त्म हो गई और आपको दूसरी बैटरी लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका फंक्शन या आपका कोई भी काम वो बिगड़ सकता है। तो ये एक माइनस पॉइंट है Xeon कंपनी का, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसके अंदर ये फ्लिप आउट स्क्रीन। ये स्क्रीन गिम्बल्स के अंदर पहली बार दी गई है। 3.2 इंच की डिस्प्ले है। कई बार आपने देखा होगा गिम्बल पे लगा हुआ है कैमरा और अगर आपके कैमरे की स्क्रीन 360 डिग्री को नहीं घूमती है, फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है, तो आपको अगर आपने हाई एंगल लेना है तो उस समय आपको वो स्क्रीन इसके पीछे छुप जाएगी और आपको आपका जो फ्रेम है वो नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो फ्लिप आउट स्क्रीन है इसका यहीं पे बेनिफिट है, वो क्या कि आप इसको एज अ कैमरा डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको वायर के थ्रू, जो इसमें जो वायर्स दी हुई हैं उनको आप कनेक्ट करेंगे गिम्बल के थ्रू, और उसके बाद अगर आप अपर एंगल का कोई भी बना रहे हैं तो आप वो यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाद अगर हम देखें, एक बहुत ही कमाल का इन्होंने और एक फीचर दिया हुआ है इसमें, इसकी जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक दी हुई है जिससे कि आपका गिम्बल जो है वो ईजिली मूव हो सकता है। आपका ये है, आपने ये पकड़ा हुआ है और अपने हाथ के अंगूठे के थ्रू एक रोटेशनल बॉल है अंदर, बहुत ही स्मूथ चलती है। इसके थ्रू अपने गिम्बल को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी और जो उसके फीचर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर और फीचर ये है कि आपके जो मोड्स हैं उस मोड्स को आप इस स्क्रीन के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बाकी गिम्बल्स में आपने देखा होगा सब कुछ छोटी छोटी स्क्रीनें दी हुई हैं या किसी में दिया भी नहीं है, तो उसमें आपको क्या है कि आपके जो मोड्स हैं या आपके मोटर की स्पीड है उन सब के लिए आपको बार बार इधर उधर जाके देखना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टच स्क्रीन है, वन गो में काम होने वाली चीज़ है और आपका टाइम भी वो सेव करेगी। इसके बाद हम अगर और देखते हैं तो इसका जो लॉक मैकेनिज़्म है, पहले उसमें जो गिम्बल्स है उसमें क्या कुछ इस तरह का आपको लॉक मिलता होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपने उसको लगाया और आपको इस तरह से टाइट करके आपको वो लॉक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन नहीं, Xeon ने इस चीज़ की बहुत अच्छा काम करा। जो उसका जो लॉक मैकेनिज़्म दिया है, सिर्फ अप डाउन आप इसको अनलॉक कर सकते हो, दोबारा नीचे कर दो लॉक कर सकते हो, कोई आपको टाइट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे भी टाइम सेविंग ये है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद अगर हम ये देखिए, यहाँ पे भी जो उन्होंने लॉक दिया है वो भी बस आपको इस तरह से खोलना और बंद करना है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताऊँ खासियत, ये जो इसका ट्राइपॉड है इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला, आप इसको इसके बेस में लगा के, ये हमने इसको फिट कर दिया और ये इसका ये स्टैंड बन जाएगा। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और एक
सबसे बढ़िया फ़ायदा इस ट्राइपॉड का, जो कि आपके पैसे बचाने वाला है। देखते रहिए वीडियो को, ये बार बार आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे एक आपको और दिया हुआ है, एक देखिए होल दिया हुआ है। यहाँ पे एक अलग से हैंडल लगता है जिसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 9,500 रुपये है। वो काम किस लिए आता है? आपके लो एंगल के शॉट्स लेने के लिए। तो उसका यूज़ आप, अगर आप वो नहीं परचेज करते हो तो कोई बात नहीं, आप उसको इस ट्राइपॉड को ऐसे यूज़ कर सकते हो और दोनों हाथों से आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके बॉडी पे, आपके हाथों पे, कंधों पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने हैं, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ने वाला है। बाकी गिम्बल्स पे आपने देखा होगा, मैं वैसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जैसे डीजे रोनिन का भी आया गिम्बल, उसमें आपका सिंगल हैंड है, सिंगल एक दिया हुआ है, आपको दोनों हाथ से पकड़ना है और ऐसे पकड़े पकड़े अगर आप काफ़ी देर अगर कर रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द होता है। इसमें वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है, आपका ईजी कर दिया है। आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, या फिर अगर आप राइट हैंडेड है इस तरह से पकड़िए और अपने शॉट्स को लीजिए, जिससे कि आपकी जो जर्क है वो जर्क भी आपका कम होगा। सिंगल हैंड आप अगर एक्सरसाइज लेंगे तो जर्क आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से जर्क के भी सारे प्रॉब्लम खत्म। इसके बाद जो इसके जो वायर्स हैं, ये वायर का बॉक्स इसके साथ जो आता है, इसके अंदर आपको 5 डिफरेंट टाइप की आपको केबल्स मिलती हैं, जो कि आपके कैमरा, आपके गिम्बल और इसके साथ इसमें, क्योंकि मैंने जो ये लिया ये बेसिक वाला गिम्बल है। प्रो वाले गिम्बल में आपको फॉलो फोकस मोटर, इसका वीडियो ट्रांसमिशन सब कुछ मिलता है उसमें। तो ये जो वायर्स हैं ये आपकी उसमें यूज़ होती है। फिलहाल हमें जो यूज़ करना है, अभी हमारा वायर का इतना यूज़ नहीं है, तो इसको पैक करके साइड में रख देंगे और आप लोग भी साइड में रखिए, क्योंकि आपका भी इतना यूज़ नहीं, क्योंकि हमने जो गिम्बल यूज़ करना है वो कैमरा लगा के यूज़ करना है और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर आपको ये डिस्प्ले चालू करनी है तो आपको इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे और कैमरे पे, जो कैमरे का HDMI पोर्ट है वहाँ पे आपको लगाना है। आपका ये जो मॉनिटर है ये भी चालू हो जाएगा और आप इजीली यूज़ कर सकते हो। पावर का बटन दिया हुआ है यहीं पे ही बिल्कुल साथ में, ये यहाँ पे आपका ये पावर का बटन है। आप इसको जब प्रेस करके रखेंगे, एक लॉन्ग प्रेस रखना है, अपने आप आपका चालू हो जाएगा। पैन फॉलो मोड आपके सब यहाँ बटन्स पे ही दिए हुए हैं, फॉलो मोड, पैन फॉलो, ये सारे आपके दिए हुए हैं। ये जो मोटर आपको दी हुई है ये आपके फॉलो फोकस के लिए। पावर बटन आपका यहीं पे दिया हुआ है, लॉन्ग प्रेस करना है आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड का, तो आपका गिम्बल ऑन हो जाएगा। आपके मोड्स के लिए भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, पैन फॉलो, ये आपका ये दिया हुआ है। ये जो मोटर ये जो आपका नॉब दिया है ये आपका फॉलो फोकस मोटर के लिए दिया हुआ है, जिसमें कि आप जब आपका फॉलो फोकस मोटर लग जाएगा तो उससे आप, तो ये जो नॉब है आपका वो आपके फॉलो फोकस मोटर के में यूज़ होगा। जब आप फॉलो फोकस मोटर लगा लेंगे तो आपका जूम इससे कंट्रोल आप कर सकते हैं या फिर अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो उसके जो मोटर्स दी हुई है, ये पैन एक्सिस मोटर है, ये आपका ये 2-3 तरह की जो मोटर्स दी हुई है, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर्स हैं और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाली हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गिम्बल बड़ा ही कॉम्पैक्ट है, बड़ा ही यूज़फुल है और प्राइस में भी काफ़ी कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गिम्बल लेने जाएं तो आप Weebill 2 ही परचेज़ करें, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। और रही बात अगर इसके प्राइस की अगर बात करते हैं तो अगर हम MRP ऊपर जाते हैं तो 49,000 का MRP है आपका। और यही अगर आप गिम्बल अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करने जाते हैं तो आपको 43-44,000 का पड़ता है। लेकिन मैंने ये ऑफलाइन परचेज़ किया है। ऑफलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ऑनलाइन के जितने भी डीलर्स होते हैं उस पर काफ़ी सारे अपने खर्चे, अपने टैक्सेस, कमीशन सब लगाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें महंगी हो जाती है। लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी हो, जो भी आपके एरिया में फ़ोटो मार्केट है, यानी फ़ोटोग्राफी का मार्केट है, जहाँ पे सारा सामान मिलता है, आप वहाँ से जाके परचेज़ करिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। तो ये गिम्बल मेरे को 39,000 का पड़ा और आप लोग को भी कहूँगा कि आप लोग अगर परचेज़ करने जा रहे हैं नया गिम्बल अपने मिररलेस कैमरा के लिए तो आप यही गिम्बल जाके परचेज़ करिए।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी बताइए, ख़राब लगी तो भी बताइए, क्योंकि आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उससे मैं आगे और मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने की और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, किसी और गेयर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।